देखो कितना पानी भरे थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट्स मी एंड माई सेल्फ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये है फ्राइडे की इवनिंग और यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। एक साइड तो मैंने जो कल हमने खाटे की सब्ज़ी बनाई थी वो बची हुई रखी थी, तो उसको मैंने गरम करके छोंक लगा के घी और जीरे का अच्छे से मिर्च डाल के उसको गरम कर लिया है। और दूसरी तरफ मैंने राइस बनने के लिए रखे हुए हैं और साथ ही में मैंने दाल को भी बॉईल किया है। तो आज आ रही है इसकी बुआ जी, अकुल हर्ष की बुआ जी आ रही है, उनका लड़का, और इसके फूफा जी आ रहे हैं। और वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोग कल जा रहे हैं घूमने जयपुर। हाँ, काफ़ी दिन से प्लान था बच्चों का कि हमें घुमा के नहीं लाते। छुट्टियाँ भी इनकी ऐसे ही निकल गई थी, तो फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि एक दो दिन की जो छुट्टियाँ बची हुई उसमें जयपुर चलते हैं। तो हम जयपुर में जो भी वहाँ की फेमस जगह है वो सब देख के आएंगे। और यहाँ पे रात को बारिश हुई थी। क्या आपके वहाँ भी उधर बारिश हुई है? तो यहाँ तो अच्छे वाली बारिश आई थी, दिन में ही आ गई थी। और साथ ही बारिश के साथ आ जाते हैं ये बारिश वाले कीड़े जो कुछ काम करने ही नहीं देते हैं घर में। और हमारे तो इतने सारे आ गए थे कि हम लाइट बंद करके फिर हमें बैठना पड़ा। पहले तो मैं लग रहा था कि खाना बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, जब वो लोग आएंगे तब तक मेरा खाना रेडी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं किचन में आई तो ये बहुत सारे कीड़े आ चुके थे। और ये कहाँ से आते हैं? दरवाजे तो हमारे बंद थे, या तो दरवाजे के नीचे से आते हैं या विंडो में जो गैप है, एक छोटा सा होल भी दिया हुआ है हर विंडो में, तो ये वहाँ से भी आ जाते हैं क्योंकि बिल्कुल बारीक बारीक ही हैं। तो फिर मुझे किचन में आधा घंटा लाइट बंद करके, हमने पूरे घर की लाइट बंद कर दी थी और दरवाजे खोल दिए थे ताकि सारे बाहर निकल जाएं। और ये सारे निकल भी गए थे। फिर मैंने जाके खाना बनाया। सिर्फ मैंने दाल रोटी चावल यही बनाया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे ये सब बाहर का खाना हो ही जाता है। तो चलो घर पे हैं तो हल्का फुल्का ही खाएंगे जिससे पेट हमारा सही रहे 2 दिन तक। फिर यहाँ पे हम सब ने डिनर कर लिया था, आ चुके थे वो लोग और हमारा डिनर भी हो गया था। तो बच्चे उधर मस्ती कर रहे हैं क्योंकि ये लगभग 1-1.5 महीने के बाद मिले एक दूसरे से, तो इनके अंदर से तो मस्ती बहुत निकल के आ रही थी। फिर यहाँ पे मैं धो रही थी बर्तन, ना हमारा हो चुका था। और यहाँ पे हमें लेट भी बहुत हो गया था ये सब काम करते करते, क्योंकि 9 बजे के आसपास तो मैंने खाना बनाना ही स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे खाना खा पी के, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत थी, बहुत सारे पसीने आ गए थे, विंडो भी नहीं खोल सकते थे। अगर विंडो खोलते हैं तो फिर ये सारे कीड़े हैं ये जो अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं 3 से 4 बार तो पोछा भी लगा चुकी थी घर में अभी तक, रात को ही। और झाड़ू तो पता नहीं कितनी बार, क्योंकि ये आके ना इनके पर निकल जाते हैं और फिर फर्श पूरा गंदा हो गया था। तो मुझे ऐसे किरकिर सा अच्छा नहीं लगता, तो मैं अपना हाथ में ही रखती हूँ पोछा, जब मन में है तभी घुमा दिया। पूरे घर में लगा चुकी थी मैं रात को। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर बैठ के बातचीत की कि कहाँ जाना है, कैसे करना है। उसके बाद फिर मैंने अपने कोई पैकिंग भी नहीं की थी कि क्या हमें सामान लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना। उसके बाद फिर मैंने पैकिंग भी स्टार्ट की रात को, बच्चों के डाले, अपने डाले, मम्मी के डाले, हस्बैंड के, और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जब हम कहीं ऐसे जाते हैं लॉन्ग ट्रिप के लिए। तो फिर वैसे तो 2 ही दिन के लिए था, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ें चाहिए जाती है जब हम घर से दूर जाते हैं, तो वो सब हमने रखा यहाँ पे। और ऐसा करते करते हमें बज गए थे 12, साढ़े 12 के आसपास बज गए थे। मैं तो 1 बजे सोई थी क्योंकि मुझे बड़ा ही चिपचिप हो रहा था। और फिर मैं 12:30 बजे नहा के, और नींद तो आई नहीं थी, तो मुझे सोते सोते 1 बज गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे हो चुकी है मेरे किचन की पूरी क्लीनिंग। यहाँ पे ये बर्तन मैंने अलग से रख दिए सुखाने के लिए, क्योंकि टोकरी में तो जगह नहीं थी, भरा हुआ था पूरा। तो फिर मैंने इनको साइड में रख दिया ताकि सुबह मैं इन सबको अंदर रख जाऊँ, आऊँ तो मुझे फैला हुआ ना मिले। और यहाँ पे बज चुके थे 12 पूरे, तो सामान सारा मैंने पैक करके रख दिया था, जो जो लेके जाना है सब यहाँ पे, ताकि हम सुबह भूले ना। और यहाँ पे सुबह हमने 4 बजे की अलार्म लगाई हुई थी उठने के लिए। और उठते उठते मैं तो 4 बजे अलार्म बजते ही उठ गई थी, और इन सबको उठते उठते 4:15 4:30 हो ही गए थे। और रात को नींद भी इतनी कम ही आई क्योंकि सोने का टाइम ही इतना कम मिला।
तो आँखों में थोड़ी नींद सी भी आ रही थी। उसके बाद फिर मैंने, पहले तो हमारा प्लान नहीं था कि हम कुछ बना के नहीं ले जाएंगे, रास्ते में ही करेंगे ब्रेकफास्ट, लेकिन फिर मेरे पास रात की रोटियां ज़्यादा बच गई थी, 7 से 8 रोटियां बची हुई थी। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि हम चूरमा बना के ले जाएंगे रोटियों का। फिर यहाँ पे मैंने अपना चूरमा तो बना लिया था, लेकिन जो इसकी बुआजी का लड़का है उसको ग्लूटेन फ्री खाने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि उसको गेहूँ से एलर्जी है, क्योंकि गेहूँ खाने से उसको वोमिटिंग और पेट दर्द हो जाता है। और ऐसा वो जब 3 साल का था आई थिंक, तभी से उसको गेहूँ उसकी बंद है, वो सारी ग्लूटेन फ्री चीज़ें ही खाता है। तो फिर हमने उसके लिए पोहे बना दिए थे और साथ में ही मखाने को भी फ्राई कर लिया था, ताकि रास्ते में खा लेंगे। और फिर हम लोग निकल गए थे 6:30 के आसपास। हम तो शुरू कर देते भैया अपनी तरफ से। हाँ जी, हेलो बोलते चलो। हेलो, हाँ जी माता जी। हाँ जी, चल तो सुट्टा क्यों डाल रखी सुनिए मन तो काल देखी मुझे सब कहीं डाल दे, दिखाना बेकार जीते हैं। ये डाले मेरी मम्मी मामा का दे। ड्राइवर साहब, टर्न योर फेस। बनाइयो मैं। हाँ जी जिया जी। हर्ष वो रोटियां दे आया था ना गाय को। जानबूझ के कर रहे हो। भाई साहब गैस है ये तो ट्रक पलट रहा है। मैं थी भाई देखो कितना पानी भरे थे, जाम तो आप पे ही लाग गए वो। एक ही लाइन तो चल रही है, कोई खड़ो भी हो दिक्कत कोई नहीं, एक लाइन ही चल रही है ना बस। देखो ये कहाँ वो बना रखा घर, मंदिर इस बेटा टीवी इतनी ऊपर है। मंदिर से मंदिर थोड़ी है वो झंडी टकरी मंदिर से ये पूरी देख रहा कर रखी टेल्ला की मंदिर है। मंदिर कौन सा चढ़ सकता है भाई इन पहाड़ पे? मैं अगर सांप नहीं हाँ तो चढ़ जाएगा तू। सांप नहीं हुए तो सांप तो नहीं होंगे सांप वैसे तो होते हैं। तो क्या लगा रूरे भी सारा लंगूर बंदर का है पैर ती 2-3 गए पर उनको कोई एक बंदर ते बैठे कि कितना बैठा ये बैठा यार ये बैठा ये रहा दीवार पर ये बैठे अरे देखिए उड़ा है देखिए इधर देख वो देख देख सारा ये इसके उस पे बैठे हैं। बंदर ही बंदर और घना ये तो हाथ से कुछ भी खा लेंगे वो खिलाएगा गाड़ी में लेके बैठे हम ये बैठे गाल में थप्पड़ मार के भाग जाएंगे मारते क्यों न्यू खारू केला बनाना खा रहे बैठ के बंदर है ओ भाई। ये जग जग और उड़ान खन कौन ले सी बंदरन के लान खातिर लेता है हाँ जतरा बड़ा मंदिर में था वो नेट पे लगा बारे आगे उठा तो ट्रक बराबर गाल दिया बंदरों के लिए ये बैठ पूरे चीज तो गाना बारे से ये ना ना मिले खाने तो के सेंट का चढ़ के सेंट का बैठ तभी छोड़ दी हम मत सुड़ियो अरे गा गया निकी ओ बंद कर दिया सुन वो थामो थामो क्या हो गया? अरे टोल सभी रही पहाड़ा कुपरी मंदिर
रेत में लौट मार ले तो बढ़िया ना रहता हो। लाइट बंद करके थ्री स्टार भी सही है, बस उनमें गंदा मस्त होना। दरवाजा कर लेंगे लॉक और फिर पिटेंगे। अरे कोई 45 किलोमीटर दूर है। कौन हाँ कल की ना तो नहीं रो यहाँ आप क्या देख देख कल की AC 5000 मैंने कल ही रिलीज हुई है। नेटफ्लिक्स पे भी आई है कल की कोटा फैक्ट्री 3। आगे वो अवतार ले गया ना, 3000 साल बाद जब कलयुग का अंत आएगा जब। प्राइम मीडिया पे हाँ ऐसा ही जम्मू में भी ये ऐसा ही पहाड़ सी कश्मीर में। कश्मीर तो भाई बहुत ही खतरनाक जगह है। वो एक बार तो वो जो स्नोफॉल थी वो ऐसा पहाड़ा पर तीनों गिर रही। और इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे जयपुर और रास्ते में इसमें पहुंचने में हमें 5 घंटे के आसपास लग गया था क्योंकि रास्ते में बहुत सारा जाम था। जब हम गुड़गांव से चले तो आप देख ही सकते हो कितनी बारिश हो रही थी और रास्ते में जगह जगह जाम भी मिला था। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड कॉमेंट बिलो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।